नमस्कार, मेरा नाम गरिमा और मैं आज अपने चाचा के साथ यहाँ आपके साथ कुछ वार्तालाप करूँगी। हम आज आपसे सरकार की पॉलिसीज और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके संदर्भ में आपसे कुछ बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स ग्रुप 56 और 57 की जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए थे, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो स्टूडेंट्स पीड़ित हैं, उसके लिए जो सरकार जिम्मेदार है उसके विषय में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। अब इस विषय पर आगे हमें हमारे चाचा बताएंगे। प्लीज कंटिन्यू। सभी दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूं कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो थर्ड क्लास, इसमें बच्चों का क्या कसूर है। जो बच्चे टॉप करके आए हैं, जिन्होंने मेंस में भी टॉप किया, प्री में भी टॉप किया, खासकर 56-57 ग्रुप, तो इसमें उन बच्चों ने जिसने टॉप किया है उन बच्चों का क्या कसूर है। सरकार हर बात पे अपनी चीज़ों को बदल रही है, हर जो स्टेटमेंट देती है उस पर बदल रही है। ना हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री उस स्टेटमेंट पे है, ना एचएससी के जो चेयरमैन थे वो उस एजी नहीं, हमारे जो चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री हैं वो अपनी स्टेटमेंट में कायम है। इनको अपनी पॉलिसीज को रिक्रूटमेंट करने में कोई टाइम नहीं लगता है, अपने मुख्यमंत्री चेंज करने में इनको कोई टाइम नहीं लगता है, अपने मंत्रिमंडल को इसमें टाइम चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगता है। इनकी इलेक्शन की डेट फिक्स है। ये अपने मतलब के लिए एमपी को बदल देते हैं, एमएलए को बिठा देते हैं, एमएलए के एमपी को बदल देते हैं, अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर काम करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है किसी प्रकार का भी। बस बच्चों की भावनाओं से खेलते रहो। कभी एजी नहीं जाता सुनवाई के लिए, कभी एजी बीमार हो जाता है, कभी ये फीस नहीं भरते हैं, कभी ये पैरवी ढंग से नहीं करते हैं, कभी ये कोर्ट की अवहेलना करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट की उसकी भी कोई गाइडलाइंस का कोई डर नहीं है। तो इसमें बच्चों का क्या गलती है बच्चों की। बस ये बीजेपी सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए सब कुछ करती है। एक बीजेपी का पट्टा सर में डाल के और घूम लो। कभी रोहतक कार्यालय में जा रहे हैं, कभी करनाल कार्यालय में जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। करने का कोई काम है नहीं। बस वोट बैंक की राजनीति बताओ कैसे बचाई जाएगी। इससे हरियाणा का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं ये गारंटी देता हूँ, आप 10 सीटें कह रहे हो हरियाणा में, अरे 2 सीट निकाल दियो आप, बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। जैसे हरियाणा के बच्चों को रुला रखा है, इसकी स्टेटमेंट आपके आगे आ जाएगी जजमेंट। चिंता मत करो। 5 साल आपको 4.5 साल हो गए आपने रुलाते रुलाते बच्चों को। कोई बात नहीं, 2 महीने और हैं, 2 महीने और वेट कर लेंगे। उसके बाद मोदी तुम्हें दिखाएगा तुम्हारी क्या यहाँ औकात थी, सभी एमएलए एमपी की। और फिर भी तुम रह जाओगे तो आगे इलेक्शन में दिखा देगा हरियाणा तुम्हें तुम्हारी क्या औकात थी। अरे बच्चे एचएससी के सामने बैठे हैं, उनकी सुनो, उनका दर्द सुनो। अरे तुमने जो करना है करो, कैंसिल करना है कैंसिल कर दो उसको। पेपर दोबारा लेना दोबारा लो। और तुम्हें कैंसिल की तरफ जाना ही था तो 1 हफ्ते में दोबारा पेपर ले लेते तुम। बच्चों की कम से कम तैयारी तो थी। 1 साल बाद आगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हारा एमएलए एमपी यहाँ आएगा ना गांव में, जब हम बताएंगे कि तेरी औकात पंच बनने की है और तू एमपी बन रहा है। पहले तू यहाँ पंच के लिए पेपर दे, 5 साल बाद तेरा पेपर लेंगे और 6 साल बाद तेरा रिजल्ट निकालेंगे और 7 साल बाद तेरे को कहेंगे तू एलिजिबल नहीं है। ठीक, वो कहाँ जाएगा? उसकी उम्र की जो समय सीमा थी वो कहाँ गई? तुम्हारे लिए एक अंगूठा साहब चोर एमपी एमएलए बन जाएगा। उसकी पेंशन भी होगी, उसको गाड़ियां भी मिलेंगी फॉर्चूनर, उसको पार्टी से फंड भी मिलेगा। लेकिन एक बच्चा जो जॉब के लिए बोला नहीं, तेरी सैलरी नहीं भाई, तू इसके लायक नहीं है, ठीक है नहीं, पेंशन बंद सबकी। तुम्हारे लिए टीए डीए पीए सब तुम्हारा लेवल। 5 साल में चोर डकैती करके एमपी एमएलए बन जाओ, ठीक है। लेकिन एक पढ़ाई करके जो बच्चा गया है, नहीं तू एलिजिबल नहीं है भाई, और तुम सब एलिजिबल हो। किसी को कोई ये क्या करते हो तुम? मैं किसी पार्टी के समक्ष में नहीं हूँ, बीजेपी कांग्रेस, आप क्या करते हो? जब तक लड्डू बीजेपी में खाने को मिला बीजेपी में, जब बीजेपी ने बंद कर दिया लड्डू खाना तो कांग्रेस में, जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो आप में। तुम्हें राजनीति चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चे राजनीति में चाहिए, ठीक। और जो गरीब बच्चा है वो बेचारा धक्के खाओ, एचएससी जाओ, पंचकुला जाओ, दिल्ली जाओ, वहां जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रुक जाओ, समय आने दो, आएगा समय आएगा। तुमने किसानों को भी तंग किया, तुमने स्टूडेंट्स को भी तंग किया, तुमने टीजीटी के अध्यापकों को भी तंग किया।
तुमने किसको तंग नहीं किया हरियाणा में, ये तो बता दो कि हमने इसको तंग नहीं किया। इस चीज की सारी गाइडलाइंस बच्चों के सीने में है। और क्या कह रहे हो आप, अगर अब भी बच्चों ने 2 तारीख का आपको अल्टीमेटम दिया है, समझ जाओ अभी तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति बच जाएगी। और जिस दिन ये आके ने और 2 तारीख को तुमने फैसला नहीं किया, उसके बाद आके ने ये अगर एक के गांव में जाएंगे ना, अरे कम से कम एक बच्चा 10 वोट भी तोड़ेगा तो भी कितने बच्चे हैं, तुम्हारा वोट बैंक 0 हो जाएगा, तुम्हें लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई मेरी वीडियो को देख के नहीं कर रहा है तो प्लीज इन बच्चों का सहयोग करें। धन्यवाद। और अगर आज हमारी ये वीडियो सरकार का कोई भी अध्यक्ष या कोई भी मेंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से है सरकार का, वो इस वीडियो को सुन रहा है, तो प्लीज जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हमारे भाई बहनों को जिन्होंने सरकार ने अटका रखा है, प्लीज इनके एग्जाम्स क्लियर करें और इनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवाएं। प्लीज अगर सरकार इस बात को सुन रही है तो स्टूडेंट्स का सपोर्ट करें। धन्यवाद।